Welcome to the English Corner, another video. Subscribe this channel for more videos. This is my 11th lecture, past perfect continuous tense. इससे पहले मैंने आपको present perfect continuous tense पढ़ाया है, जिसका मतलब था कि ऐसा कोई भी दौर जो कि मौजूद हो, लेकिन इसका मतलब ये है कि काम माजी में हो रहा हो, माजी की बात हो, काम जो है वो मुसलसल जारी रह रहा हो. This tense expresses an action that started in past and continued to present or recently stopped. A time reference is also used in the sentence to show. काम माजी से स्टार्ट हुआ हो और प्रेजेंट में हो, लेकिन अभी जैसे कि ये बात ही पास्ट की है तो बात पास्ट में ही रहेगी. उर्दू के वो तमाम जुमले जिनके आखिर में आ रहा हो, रहा था, रही थी, रहे थे, उस जुमले में वक्त की निशानदही की जाए किसी भी इंसिडेंट के हवाले से, तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहलाते हैं. नहीं, ये कोई न्यू चीज़ नहीं है, डोंट वरी. इसका भी सेम वही रूल है, लेकिन उसमें क्या था कि सब्जेक्ट के बाद हैज़ और हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज़ होता था. इसमें सब्जेक्ट के बाद हैड यूज़ होगा, फिर बीन और वर्ब की वही फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, उसके बाद सिंस और फॉर देन ऑब्जेक्ट. जिन स्टूडेंट्स ने प्रेजेंट परफेक्ट को किया है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को देखा है, उनके लिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस बिल्कुल सिमिलर है. Once again I want to say for with the period of time and since with point in time in the past, जिसका ये मतलब है कि for उन चीज़ों के लिए यूज़ होता है कि जो पास्ट में हो रही हों और मे बी वो आकर किसी पॉइंट पर हमें नज़र आती हों कि वो ख़त्म हो रही हैं, लेकिन सिंस हमेशा उस पीरियड के साथ आता है जो कि माजी में शुरू हुआ है और वो चल रहा है. इसकी एग्ज़ाम्पल्स मैंने आपके सामने कुछ यूँ रखी हैं कि वो जुमले रहा था, रही थी, रहे थे, उसके साथ वक्त की निशानदही है, क्योंकि वैसे तो आपको पता है ना, रहा था, रही थी, तो उसके साथ भी पास्ट कंटिन्यूस के साथ भी आता है, लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की ये उर्दू में निशानी है. मैं इस कंपनी में 2012 से काम कर रहा था. आई हैड बिन वर्किंग इन दिस कंपनी सिंस 2012. मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में कुछ बातें बताई थी सिंस फॉर के बारे में, और ये भी कहा था कि डिटेल वीडियो इसके बाद अपलोड करूँगी. तो इंशाल्लाह जैसे ही ये लेक्चर कंप्लीट होते हैं, मैं एक डिटेल वीडियो विल और शल के हवाले से, सिंस और फॉर के हवाले से अपलोड करने वाली हूँ, ज़रूर देखिएगा. वो सुबह से पढ़ रहा था. ही शी हैड बिन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग. ही शी मतलब वो वही होता है ना. वो इस प्रोजेक्ट में 10 साल से काम कर रहे थे. दे हैड बिन वर्किंग द प्रोजेक्ट फॉर 10 ईयर्स. हम ये काम 10 दिनों से कर रहे थे. वी हैड बिन डूइंग दिस जॉब फॉर 10 डेज़. आमना 10 मिनट से मुझसे बात कर रही है. आमना हैड बिन टॉकिंग टू मी सिंस 10 मिनट्स. रात से ओले पढ़ रहे थे. इट हैड बिन हेलिंग सिंस नाइट. अच्छा, याद रखिएगा, ये जो आसमान से चीज़ें आती हैं ना, ये इट अपने साथ लाती हैं. एक कॉमन सा रूल है, बारिश हो, हेलिंग हो, कुछ भी ऐसा हो जो कोई आसमान से आ रहा है, उसके साथ इट का यूज़ होता है. ये कॉमन सा रूल है, सोचा आपको बता दूँ. अच्छा, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मॉर्निंग हो, इवनिंग हो, नाइट हो, उसके साथ हमेशा सिंस यूज़ होता है. इसके अलावा जहाँ पे भी मुकम्मल साल की बात आ जाए, 2012, 2011, वहाँ पे भी सिंस का यूज़ होता है. लॉन्ग पीरियड की बात हो तो भी सिंस का यूज़ होता है. और अगर आप बात करते हैं कि फॉर, तो मैं कॉमन आपको बता देती हूँ. जहाँ पे भी घंटे की बात हो रहा ना, एन और 2 और 3 और 2 डेज़, 3 डेज़, इनके साथ ईयर्स की बात आ जाए, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, उनके साथ फॉर यूज़ होता है. ये कॉमन सी बातें हैं जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताई थी. ये अगेन एग्जांपल्स हैं, इनको ज़रा एक दफ़ा देख लेते हैं. आई हैड बिन वर्किंग फॉर एन आवर. शी हैड बिन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 2 ईयर्स. दे हैड बिन रिंगिंग द बेल फॉर 5 मिनट्स. यू हैड बिन स्लीपिंग सिंस 4 PM. द ओल्ड मैन हैड बिन क्राइंग फॉर हेल्प सिंस लॉन्ग. वी हैड बिन रिपेयरिंग द कार सिंस मॉर्निंग. वही बातें जो मैंने आपको पहले बताई हैं. मेन इस वीडियो का मकसद है कि आपको उर्दू में पहचान आ जाए, आपको स्ट्रक्चर याद हो जाए, और सिंस और फॉर का इतना पता चल जाए कि आप हल्के फुल्के से सेंटेंस को ईजीली कर सकें. आई होप सो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी. भाई, कहीं पे भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट्स में बताया करें. डिटेल वीडियो के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं इनके अलग पार्ट्स भी अपलोड कर सकूं बनाकर. थैंक यू सो मच.